हाय क्लास 12 बच्चा, आज हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नहीं करा है बच्चा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर सकते हो। मैं आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। बच्चा, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ दोबारा से। इस 5.1 में हमने ये सीखा है कि कॉन्टीन्यूस कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं। मैं बस आपका रिवाइज करवा रही हूँ। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी उनका भी लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ इंट्रोडक्शन क्लास भी देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा लाइटली आपको बेस बता देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। तो बेस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शन का पता चलता है कि कौन से नंबर पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हमको एक्चुअली ये नंबर दिए होते हैं कि x इज इक्वल टू दिस। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कब? जब आप 2, जैसे मान लो 2 रखने पर बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो आपको इसमें से क्या करना होता है, कोई चीज़ माइनस करनी होती है और कोई चीज़ प्लस करनी होती है, जिसको हम h से लिखते हैं। तो यानी 2 प्लस h बन जाता है और ये 2 माइनस में h। जो इधर होता है 2 से जो कम होता है वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। और जो 2 से ज़्यादा होता है वो कौन सी लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। ओके बेटा, ओके। तो और h जो नंबर हमें माइनस करना होता है वो नंबर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल नंबर होता है, मतलब ज़ीरो के इक्वल होता है। इतना स्मॉल होता है कि ज़ीरो के इक्वल होता है, इसलिए हमेशा हम h को ज़ीरो के इक्वल ही रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम लिखा है, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। फंक्शन आपको दिया है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था जब आपको ऐसी कंडीशन दी हो तो सबसे पहले आपका काम क्या है, इस कंडीशन को पढ़ना। अब आपको देख रहे हो यहाँ पर एक ही नंबर लिखा है, यहाँ 3 नहीं लिखा। अगर 3 लिखा होता तो हम 2 नंबर से देखना पड़ता, केस 2 हो जाते। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, 2 and 2। अब आप ये साइन मैंने आपको बताया था, दिस इज अ साइन ऑफ लेस देन एंड दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेटर देन। तो यहाँ पे बोला है फंक्शन x अपॉन में 3 और x की पावर 3 माइनस 3 होगा इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। अगर 2 से 2 के इक्वल वैल्यू होगी, मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा, या 2 से कम होगा, तो आपको ये फंक्शन लेना है। मतलब 2 से कम कब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में। मतलब हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेना है, ये। और साफ साफ बता रहा है 2 से ज़्यादा होगा। 2 से ज़्यादा कब होता है, राइट हैंड लिमिट में, मतलब ये। यानी 2 से जब ज़्यादा होगा तो लिमिट हमें, मतलब फंक्शन कौन सा लेना है, ये। और लेफ्ट हैंड में और इक्वल में कौन सा फंक्शन लेना है, ये। सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है, बाकी स्टेप आप कर चुके हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में करवा चुकी हूँ। सेम प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है कि पता कैसे लगे कि किस फंक्शन में क्या लेना है। ओके, तो हमें पता चल गया इक्वल टू के लिए एंड लेस देन के लिए मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, तो मैं निकाल लेती हूँ। अगर मैंने वैल्यू 2 पुट करी तो मेरे फंक्शन में क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 8 माइनस 3 एंड दैट इज 5। ओके, तो आपको 5 आ गया। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इफ 5 आ गई तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने फंक्शन पता है, आपको ये लेना है। राइट हैंड में फंक्शन आपको पता है, ये वाला लेना है। तो लिमिट लगा दो। लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 2 नेगेटिव। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 माइनस में h, क्यूब का क्यूब माइनस 3। क्योंकि h टेंस टू, h किसको अप्रोच करता है, 0 को, तो h की जगह 0 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 माइनस में 3 इज 5। सो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट लाई कर रहा है इसके साथ। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट के साथ। आपने 2 पॉजिटिव रखा, 2 प्लस में h वेयर h टेंस टू 0। 2 प्लस में 0 की पावर 2 प्लस में 1, 2 2 ज़र 4 एंड प्लस 1 इज 5। Hence left hand limit is equal to right hand limit. This function is continuous at x is equal to 2. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 सही से समझ आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये दोनों चीज़ आपको दी हुई है, बताओ कि 1 कौन से फंक्शन पर मैं क्या लूँ।
1 मिनट का टाइम लो और सोचो कि कौन से उस पर क्या लो। तो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या सोचा। सोच लिया आपने कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेना है और राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेना है। तो चलो देखो, अब मैंने आपको बोला कि बच्चा ये साइन होता है लेस देन का और इक्वल टू का, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेस देन एंड इक्वल टू, विच मीन्स 1 के लेस देन अगर हम लिखेंगे तो हमारा फंक्शन ये होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, फंक्शन क्या होगी ये। एंड इक्वल टू का भी लगा है तो इक्वल टू का भी फंक्शन क्या होगा, यही। नाउ ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर 1 से ग्रेटर देन होगा, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, वो कब होती है, राइट हैंड लिमिट में। यानी राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने राइट हैंड लिमिट के इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर और इसके इधर लिख दिया लेफ्ट हैंड के वाला ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो पहले क्योंकि हमें ट्राई करना है इज इक्वल टू का, तो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, एट x इज इक्वल टू 1 हमने निकाला इसका, तो मेरा आ रहा है 0, 1 की पावर 10 विच इज़ 1, 1 में से 1 गए 0, सो मेरी यहाँ वैल्यू आ रही है 0। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है। तो मैंने लिमिट लगाई x, क्योंकि लेफ्ट हैंड में नेगेटिव लिमिट होती है तो 1 में माइनस कर दिया, राइट हैंड में पॉजिटिव लिमिट होती है तो 1 में प्लस कर दिया। सो 1 माइनस में h की पावर 10 माइनस 1, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस में h की पावर स्क्वायर। सो आपने यहाँ पे क्या करा, क्योंकि h क्या है, बहुत ही छोटा नंबर होता है जो किसके इक्वल होता है, 0 के, तो h अप्रोच करता है 0 को, इसलिए हमने h की जगह 0 लिख दिया। तो मेरी वैल्यू आ गई 1, 1 में से 1 गए 0 एंड 1, यहाँ पर भी h किसके इक्वल होता है, 0 के, तो 1 प्लस में 0 की स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1। हाँ, यहाँ पे अगर देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो इक्वल हो रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा। बट कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो कि इस केस में नहीं हो रहा, विच मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, आप देख रहे हो कि मैंने कोई अलग से कंसेप्ट नहीं बताया है, अभी वही इंट्रोडक्शन क्लास का कंसेप्ट चलता आ रहा है, कुछ भी अलग अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। इसलिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क भी करके भेजा, तो उन्होंने 13 उनका गलत था, तो बच्चा एक बार आप चेक कर लेना अपना आंसर। 13 से आपके आंसर्स थोड़े बहुत करेक्शन होने हैं उसमें, तो आप यहाँ से टैली करते रहो अपने आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। सेम आपको फंक्शन दिया है, आपको पता करना है 1, तो सेम चीज़ है 1, यानी x, ये फंक्शन कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू और लेस देन 1, एंड ये फंक्शन कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, मतलब राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन, लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया एंड राइट हैंड के लिए मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, बिकॉज पहले मुझे यहाँ पर इक्वल टू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ x इज इक्वल टू 1, इसमें मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर आ रहा है 6। अब आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में 6 आ रहा है या नहीं। तो मैंने चेक करा, लिमिट लगाई x, क्योंकि लेफ्ट हैंड में क्या लगाते हैं, नेगेटिव लिमिट, तो 1 माइनस, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, वो h वैल्यू होती है, तो 1 में से हमने h वैल्यू माइनस कर दी +5, एंड यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव 1 प्लस में h वैल्यू, तो यहाँ पे 1 प्लस में h -5। नाउ h क्योंकि अप्रोच करता है 0 को, h बिल्कुल 0 वैल्यू के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ रही है 6 एंड राइट हैंड लिमिट मेरी 0 पुट करने के बाद आ रही है 5 में से 1 गए 4 एंड बड़ा नंबर माइनस का। सो फंक्शन is not, left hand limit is not equal to right hand limit, so this function is not continuous at x is equal to 1, और आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ो। लिखा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि बच्चा यहाँ पे आपको देखने पड़ते हैं कि कितनी आइटम्स यहाँ पर हैं न्यू, तो उतने ही केसेस बनते हैं। तो आपको दिख रहा हो यहाँ पे 3 हैं, बट मैं अभी बताती हूँ आपको नया कि आपको क्या देखना है। जब यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 नंबर्स, अगर डिफरेंट नंबर्स दे दिए 1, 3 एंड 10, तो आपको कितनी बार सॉल्व करना है और कितने केसेस लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 है, आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जितने भी हैं क्या उन तीनों के इक्वल टू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों मैच हो रहे हैं, तीनों मिल जा रहे हैं आपको।
अगर मिल जा रहे हैं तो उतने ही आपको केसेस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। आप देखो 1 का लेस देन नंबर 0 से 1 के बीच में ये x लाई करता है। 0 से 1 के बीच में x लाई करता है, मतलब 1 से छोटा अगर कोई नंबर है तो फंक्शन ये है, विच मीन्स हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई 1 की। चलो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई 1 की। अब मुझे क्या देखने, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी का साइन भी है तो आपको पता चल गया अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी आपका फंक्शन ये है, तो मुझे ये भी मिल गया। थर्ड मुझे देखनी है ग्रेटर देन 1, तो 1 का ग्रेटर देन x होगा तो लिमिट ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 4 बन जाएगा, ये वाला फंक्शन होगा। तो मुझे ये तीनों मिल गए। तो 1 का तो मेरे को तीनों मिल गया, मतलब केस 1 इज x इज इक्वल टू 1, तो मुझे केस 1 तो मिल गया। अब हमें देखना है 3 के, अगर 3 के भी तीनों हैं तो ये केस 2 बन जाएगा। तो 3 का सबसे पहले देखो लेस देन, तो यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन 3। ओके, 3 से अगर x की वैल्यू 3 से कम हुई तो वैल्यू फंक्शन क्या होगा, 4, मतलब लेस देन है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई। अब हमें देखनी है इज इक्वल टू वाली, तो देखो 3 इक्वल होगा x के तो वैल्यू फंक्शन क्या होगा 5, तो मुझे दूसरे भी मिल गई। थर्ड आपको चेक करनी है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे साफ साफ ग्रेटर का भी साइन दिया हुआ है कि अगर 3 से बड़ी कोई वैल्यू हुई जो कि राइट हैंड लिमिट में आती है वो भी फंक्शन मिल जाएगा, मतलब 1 और 3 के मुझे तीनों के तीनों मिल चुके हैं। अब मुझे चेक करना है 10 का, तो 10 का आप देखो 10 का मुझे लेस देन मिल गया है, 10 लेस देन है तो वैल्यू फंक्शन 5 होगा, इक्वल टू है तो भी 5 होगा। बट आप मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेटर देन कहाँ है, 10 का ग्रेटर देन कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे केस 2 ही बनेंगे। केस 1 इज x इज इक्वल टू 1, केस 2 इज x इज इक्वल टू 3। मुझे यहाँ 10 का कोई रोल नहीं है। यू गॉट इट, कैसे आपको पता करना है। ओके, तो हम केस 1 स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लिया है वेयर x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस है, सबसे पहले आपको x में 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो आपका क्योंकि कांस्टेंट नंबर में लिमिट चेंज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो आंसर इज 3। ओके, आपको मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है। तो लिमिट आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा है 1 से लेस देन, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है। 1 से ग्रेटर है तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट क्या है, 4 है। ओके, तो आपने फंक्शन क्या है 4 है, तो आपने लिमिट लगा दी 1 माइनस, लिमिट लगा दी 1 प्लस, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में लिमिट नहीं लगती तो वही आंसर होता है। तो इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 4 है, विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बट ये सिर्फ केस 1 था। अब मुझे केस 2 चेक करना है वेयर x इज इक्वल टू 3। ओके, तो केस 2 में x इज इक्वल टू 3 था, तो आपने वैल्यू पुट कर दो पहले x की। तो आपने 3 पुट करा तो कितना आंसर है, क्योंकि 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है। अगर यहाँ पे 5x होता तो मैं यहाँ पे 3 पुट करती, राइट, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में लिमिट नहीं लगती, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 5 होगा। अब आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में 5 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये क्या है बेटा, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम पता कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा। तो बेटा आप देखो 3 का लेस देन दिया है, अगर x की वैल्यू 3 से लेस देन है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगी 4 आपको फंक्शन लेना है। अगर 3 से ग्रेटर देन है मतलब राइट हैंड लिमिट होगी तो फंक्शन 5 लेना है। ओके, तो फिर चलो ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 4 लेना था एंड राइट हैंड लिमिट में 5 लेना था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो लिमिट लगा दो x 3 नेगेटिव, x टेंस टू 3 पॉजिटिव, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में लिमिट नहीं लगाई जाती वही आंसर होता है। तो 4 इज आंसर एंड इसका 5 इज आंसर, विच इज नॉट इक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वेयर एज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज दिस। फंक्शन आपको दिया है, कंडीशन आपको दी है। आप सब जब भी आपको इस तरह कंडीशन दी हो, सबसे पहले देखो ये कितने नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, 0 0 1, तो आपको 2 ही नंबर दिख रहे हैं 0 एंड 1, मतलब केस 2 होने वाले हैं। केस 2 होने वाले हैं तब हमें पता चलेगा जब दोनों नंबर के तीनों चीज़ें गिवन हो। तो आप चेक कर लो, 0 का लेस देन आपको गिवन है, वेरी नाइस। 0 का इक्वल टू आपको गिवन है, वेरी नाइस। 0 का ग्रेटर देन आपको मतलब गिवन है, तो आपको 3 मिल गए 0 के। आपको 1 के भी चेक करना है, 1 का
इज इक्वल टू आपको गिवन है, 1 का लेस देन आपको गिवन है, एंड 1 का आपको ग्रेटर देन भी गिवन है। तो मतलब दोनों के गिवन है, तो आपको दो केस बन गए, केस 1 एंड केस 2। तो पहले केस 1 स्टार्ट करते हैं। केस 1 हम ले रहे हैं 0 वेयर x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, क्योंकि 0 कह रहा है, अगर 0 इज क्या होगा, लेस देन होगा तो आपकी ग्रेटर देन होगा तो आपकी वैल्यू क्या है, 0 होगी, और इक्वल टू होगा तो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो आपका क्या है, 0 बोल रहा है, तो हमने क्या ले लिया, इक्वल टू के लिए यही 0 फंक्शन बोला है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करी 0 तो 0 ही आएगा। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन आपको साफ साफ बोल रहा है कि अगर लेस देन होगा, 0 से छोटा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन क्या है, 2x है, तो मैंने लिख दिया 2x। अगर x जो है मतलब ग्रेटर है 0 से, मतलब राइट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन क्या है, 0 है, तो मैं राइट हैंड के साइड क्या लिख दिया, 0। लिमिट लगाई 0 नेगेटिव टू 0 माइनस में h, x की जगह क्या आ गया, 0 माइनस में h, वेयर h टेंस टू 0, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 को किससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0। ओके, राइट हैंड लिमिट मैंने लगाई लिमिट o प्लस, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में लिमिट नहीं लगाई जाती, वही आंसर होता है, तो 0 इज आंसर, which means left hand limit is equal to right hand limit. This function is continuous at x is equal to 0. Now case second करते हैं। case second में बोला है x is equal to 1, x is equal to क्या लेना है, 1। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके फंक्शन आपको कैसे डिसाइड करने हैं। तो बच्चा क्वेश्चन में आप देखो, आपको साफ साफ बोला है कि 1 अगर 1 से छोटा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो आपको क्या लेना है, 0 लेना है, और 1 से बड़ा होगा तो आपको क्या लेना है, 4x लेना है। तो राइट हैंड लिमिट मेरी क्या बन गई, 4x फंक्शन, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या बन गया, 0, और इक्वल टू का भी क्या है, 0। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले इज इक्वल टू का फंक्शन 0 था, लेफ्ट हैंड का भी 0 था, राइट हैंड का क्या था, 4x फंक्शन था, तो इसका फंक्शन में कांस्टेंट नंबर में लिमिट नहीं लगती, तो 0 इज आंसर। सेम लिमिट 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट की नेगेटिव होती है, राइट हैंड लिमिट की पॉजिटिव होती है। कांस्टेंट नंबर में लिमिट नहीं लगती, 0 इज आंसर, बट यहाँ लिमिट लगेगी क्योंकि यहाँ पर साथ में x भी है। तो 1 पॉजिटिव है, तो आपने लिख दिया 4 ब्रैकेट में 1 प्लस में h, where h approaches to 0, so 4 1 plus में 0, तो 4 1s are 4, where left hand limit is not equal to right hand limit, this function is discontinuous at x is equal to 1. What? So क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसी है, लिखा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, एंड फंक्शन की कंडीशंस आपको दी है। -2 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। 2x कब होगा, व्हेन -1 x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन -1 होगा, बट लेस देन 1 होगा एंड इक्वल टू 1 होगा। ओके, एंड 2 क्या कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब आपको दिख रहा होगा इन सब में दो नंबर यूनिक है, -1 एंड 1। अब आपको चेक करना है कि दोनों नंबर के क्या वो तीनों चीजें गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं -1 से। -1 का आप सबसे पहले देखो इक्वल टू, यस इक्वल टू गिवन है ना, तो मतलब -1 इक्वल रखने पर हमारा फंक्शन लेना है -2। ओके, अब आपको चेक करना है लेस देन, तो यस लेस देन भी गिवन है। -1 से अगर x की वैल्यू कम हुई मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपको फंक्शन क्या लेना है, -2। ओके, दो गिवन है, अब देखना है ग्रेटर देन, तो यस -1 से अगर बड़ा होगा x, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या लेना है, 2x मिल गया। मतलब -1 के हमें तीनों मिल चुके हैं। अब मुझे क्या चेक करना है, 1 का, तो आप 1 का चेक करो। 1 है ये रहा, 1 का इज इक्वल टू भी दिया है, लेस देन भी दिया है, दोनों के लिए फंक्शन क्या है, 2x। सेम 1 के लिए ग्रेटर, 1 से बड़ा हुआ, दोनों फंक्शन दे दिए। 1 के लिए अगर बड़ा होगा तो राइट हैंड फंक्शन भी दे दिया, एंड दिस इज 2। तो मतलब दोनों के तीनों चीजें दी हुई है, मतलब केस 2 बनने वाले हैं, एक -1 एक 1। ओके, तो केस 1 स्टार्ट करते हैं जो कि है -1। आपको पता है -1 इक्वल ये बोला था कि x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन क्या होगा, -2। तो मैंने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू -2, वेयर मैंने पुट करी -1 वैल्यू, कॉन्स्टेंट नंबर में चेंज नहीं होता तो -2 ही रहेगा। अब आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट है क्या, हमारा फंक्शन क्या है। -1 का लेस देन, तो -2 क्या है, लेफ्ट हैंड वाला,
-1 से बड़ा होगा तो 2x, मतलब राइट हैंड क्या है 2x है। ओके तो मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हैंड क्या थी -2 एंड राइट हैंड क्या थी लिमिट, एक फंक्शन क्या था 2x। तो आप लिमिट लगा दो, -1 का नेगेटिव, कांस्टेंट नंबर पे कोई लिमिट नहीं लगती तो -2 इज द आंसर। राइट हैंड लिमिट में आप लगाओ -1 का पॉजिटिव, तो 2 -1 प्लस में h वेयर h टेंस टू 0, तो वैल्यू h की जगह 0 पुट कर दो। 2 -1 प्लस में 0, 2 -1 करा तो -2 आंसर आ रहा है, वेयर -2 और आपका फंक्शन का भी -2 आ रहा था, विच मीन्स फंक्शन left hand is equal to left hand limit is equal to right hand limit, so this function is continuous at x is equal to -1। ओके बट अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ पूरा, क्योंकि यहाँ पे केस 2 भी था और वो क्या था बेटा +1 का। तो आप +1 का भी स्टार्ट कर देते हैं। +1 में क्या है, +1 में क्या है आपको, +1 में फंक्शन आपको पता है f(x) क्या था, नहीं पता, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ओके तो पहले बेटा आप देख लो फंक्शन क्या है। तो 1 है, 1 का है ये रहा, 1 का लेस देन होगा और इक्वल टू का होगा, इक्वल टू होगा तो क्या होगा 2x है। ओके और 1 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन क्या है 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को पता चल गई 2x एंड राइट हैंड लिमिट क्या पता चल गई 2। तो मैंने वो यहाँ लिख दी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी 2x एंड राइट हैंड लिमिट क्या थी 2, और हमारा f(x) इक्वल टू 1 का भी क्या था 2x। ओके तो हमने वैल्यू पुट कर दी, केस 2 वेयर x इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करी f की 1 पे, तो आप x की 1 पे तो क्या लिख दिया 1 2, हमारा आंसर आ गया 2। अब आपको देखना लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों 2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सेम फंक्शन है, 1 नेगेटिव लेना है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव लेना है। 2x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस में h वेयर h टेंस टू 0, तो 1 माइनस में 0 वैल्यू आ गई 2। सेम राइट हैंड लिमिट आपको लगानी है 1 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगाई जाती। तो ये आंसर क्या होगा 2, विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके क्लास 12 बच्चा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा, आपको अभी तक सारे क्वेश्चन सेम आपको मिल रहे थे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे बढ़िया क्वेश्चन थे, लेकिन 17 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वैसे इसमें भी कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क है। क्वेश्चन में साफ साफ आपको बोल दिया कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस इसको प्रूव कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि यस दिस फंक्शन इज क्या है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। बट आपको बताना क्या, आपको बताना रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b वेयर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ओके सो आपको कुछ मतलब ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको जब भी आपको पूछा होता है कि रिलेशनशिप बताओ, तो आपके सबसे पहले दिमाग में चीज़ आनी चाहिए, रिलेशनशिप का मतलब है वैल्यू। आपको a और b की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, इन दोनों का बीच का रिलेशनशिप पता चल गया। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीधा स्टार्ट करना है। इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, विच मीन्स वी गेट, हमको क्या मिला है, अगर आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही तो चीज़ होती है। अगर तीनों तीसरों एक के इक्वल हो गए, क्या मतलब है इसका, कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, राइट। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है तीनों इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन तो बनती है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। क्यों, मैं बता देती हूँ, हमने ये क्यों देख रहे हैं और ये क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि बेटा हमें a और b का रिलेशनशिप बताना है। तो अगर आप फंक्शन में यहाँ देखो, आप लेस देन और इक्वल टू का फंक्शन है ax प्लस में 1, तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे 3 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 3a प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सो आपको यहाँ पे a मिल रहा है, मुझे क्या रिलेशनशिप बताना है a और b का, तो b राइट हैंड लिमिट में है और लेफ्ट हैंड लिमिट में, इसलिए मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। आप ये भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, आप दोनों सॉल्व करके दिखा सकते हो। ओके तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट में। पहले उसके लिए फंक्शन पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है x लेस देन होगा तो फंक्शन ये है, लेस देन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या मिल गया ax प्लस में 1। ओके अगर x ग्रेटर देन 3 होगा
तो फंक्शन ये है, विच मीन्स ग्रेटर कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट होगी। तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिल गया बी एक्स प्लस में 3। तो यहाँ का हमारा काम हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगा दो, 3 नेगेटिव यहाँ लगती है, यहाँ पे पॉजिटिव लगती है, ए 3 माइनस में एच प्लस 1, 3 पॉजिटिव, बी का बी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस में एच प्लस 3। ओके, वेयर एच टेंस टू 0, सो ए 3 माइनस में 0 प्लस 1, लिमिट बी 3 प्लस में 0 प्लस 3। जब इसको सॉल्व कर दो, 0 से कुछ नहीं होगा तो 3a प्लस में 1 एंड 3b प्लस में 3। ओके, क्योंकि आपको ये क्योंकि ये दोनों आपको क्या है बोला है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ पहले ही बोल दिया था ये कॉन्टिन्यूस है। तो इनको मैं इक्वल रख के फ्रॉम इक्वेशन 1, इनको इक्वल रख के मैं क्या निकाल सकती हूँ, ए बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि मैंने वही किया। तो मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ये 3b पॉजिटिव है, यहाँ के क्या होगा नेगेटिव, ये 1 प्लस का है, यहाँ जाके क्या होगा नेगेटिव। 3 में 3ba और 3a माइनस 3b में से 3 कॉमन ले लिया, a माइनस b इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, विच मीन्स a इज इक्वल टू 2/3 प्लस में b एंड सेम b की वैल्यू मैंने निकाली। तो इनका रिलेशनशिप क्या है, लास्ट में एक लाइन लिख देना, हैंस दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ओके, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा था क्योंकि उसमें रिलेशनशिप पूछा था। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by and continues at x is equal to 0, and what about the continuity of x is equal to 1 and the function is this। okay, आपको कह रहा है कि बताओ लैम्डा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 0। आपको बेसिकली लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, दिस साइन इज कॉल्ड लैम्डा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन आपको गिवन है, तो ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ हमारे दो केस बन रहे हैं, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0। केस 1 में आपको बता दिया है कि कॉन्टिन्यू मतलब ये क्या है, साफ साफ क्या बता दिया है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने किस में निकाली थी, ए में निकाली थी, लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी ना ए की वैल्यू, सेम वैसे करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कॉन्टिन्यूटी बताओ, मतलब ये बताओ कि x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये दिस इज सेकंड केस। तो पहले केस वन कर लेते हैं। केस 1 है, क्योंकि आपको साफ साफ बोल दिया इट इज गिवन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो आपकी ये इक्वेशन बनती है, अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। ओके, तो हमें दो चीज़ से सॉल्व करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो आपने लिमिट लगा दी। अब देखो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्यों लिया, देखो यहाँ पे आप साइन देखो, साफ साफ है इक्वल टू, एंड लेफ्ट हैंड के लिए मतलब लेस देन के लिए ये फंक्शन है, एंड ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, मतलब राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन है और लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन है। तो मैंने लिख दिया, लिमिट लगा दी 0 नेगेटिव, लैम्डा 0 माइनस में h की स्क्वायर माइनस 2 का 2, 0 प्लस में h, 0 माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस आता है, 0 माइनस में h की स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 प्लस 4 का 4, 0 प्लस में h प्लस 1। आपको पता है यहाँ 0 है, 0 का कुछ भी करके लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएगा 0, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इधर, क्योंकि h टेंस टू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 0, पर यहाँ पे क्या है प्लस 1 भी है तो आंसर इज 1, एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। वाई, बिकॉज आप खुद देखो 0 कांट बी इक्वल टू 1, ये कैसी स्टेटमेंट है, 0 इज इक्वल टू 1, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड ऑफकोर्स हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी और वही यहाँ से एलिमिनेट हो गया। आप देख रहे हो हम सॉल्व कर रहे हैं और वही गायब हो गया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ इक्वेशन में ये आना चाहिए था बट नहीं आया, विच मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच क्या है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई वैल्यू लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सेम आप क्वेश्चन केस 2 करेंगे। केस 2 में बोला है कि आपको बताना है x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर दूं तो आपको बताना है कि चलो इसमें बताओ ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं।
अब उसके लिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 1 के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, यहाँ तो 1 के लिए कोई फंक्शन दिया ही नहीं था, तो मैं 1 के लिए कैसे निकाल सकती हूँ, राइट? ये क्वेश्चन आना चाहिए। बट बेटा यहाँ पे 1 को स्पेसिफाई नहीं किया था कि 1 के लिए। पर एक बात बताओ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 0 से कोई भी नंबर अगर बड़ा हुआ तो फंक्शन क्या होगा, ये। तो ऑफ कोर्स 1 इज अ ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, यही। तो 1 के लिए तीनों फंक्शन यही होंगे, इक्वल टू के भी, लेफ्ट हैंड वाले भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। ओके क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर है 1 2 3 4 तो फंक्शन यही होगा। गॉट इट? अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कॉन्टिन्यूटी 5 के लिए, तो भी यही लाए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहाँ पर नहीं लिखा 1 का फंक्शन क्या है, बट यहाँ पे ये लिखा है कि 0 से कोई भी x की वैल्यू अगर बड़ी है तो आपको क्या लगाना है, ये वाला फंक्शन लगाना है। देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताओ अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो आपको पता चल गया फंक्शन यही यूज़ करना है तीनों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो आपको पता चल गया ये वाला फंक्शन है, तो 1 पुट करो, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 4 1 4, 1 प्लस करा 5 आंसर आ गया। सेम आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। फंक्शन में आपने पुट करा 4x प्लस 1, फंक्शन में पुट करा 4x प्लस 1, लिमिट 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, अंदर 4 1 माइनस में h प्लस 1, 4 1 प्लस में h प्लस 1 वेयर h टेंस टू 0। दोनों जगह क्या आएगा 0, तो h की वैल्यू 0 लगा दो। 4 1 माइनस में 0 प्लस 1, 4 1 प्लस में 0 प्लस 1, तो 1 में 0 गए 1, 4 1 ज़र 4 प्लस 1 इज़ 5, 1 प्लस 0 इज़ 1, 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5 आंसर है। विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1। सो ये कॉन्टिन्यूटी हो सकता है, आपको अपने यहाँ पे बताना है कि येस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज इज एट x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो मैं 19 क्वेश्चन अगले सेशन में कराऊंगी, क्योंकि 19 से आपके क्या है न्यू कंसेप्ट बेस्ड हैं। तो उससे पहले मुझे क्या कराने पड़ेंगे, न्यू कंसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं न्यू क्लास में। प्लीज़ ये सारा वर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, सारा का सारा काम। ओके, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो। बच्चा अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।